हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2023-2024 और इसमें हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। तो बच्चों, पिछले 3 लेक्चर में आपने देखा था कुछ न्यूमेरिकल और उसमें एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। आज बच्चों हम लोग इसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे, जो कि पहले चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें से दोनों के आने के चांसेस है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों आज का ये डेरिवेशन है, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, हम लोग आज इस डेरिवेशन को करेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है ये। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा। तो पहले इसका मतलब समझ लें कि जो निरक्षीय वर्ड है, निरक्षीय रेखा, इसका मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्वाटोरियल लाइन। तो बच्चों निरक्षीय रेखा क्या है, क्योंकि बिना इसको जाने हम लोग कैसे करें। तो बच्चों देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो बराबर और विपरीत आवेश जिनके बीच की एक अल्पतम दूरी है 2l और इसका मध्य बिंदु है O। तो बच्चों, अगर इस रेखा के अगर हम इसी अक्ष की ओर आगे जाएं ऐसे, और यहाँ पर किसी बिंदु की तीव्रता को फाइंड करें, निकालें, तो उसे बोलते हैं अच्छी स्थिति, यानी ये अच्छी स्थिति हो गई। परंतु बच्चों, अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्ध समद्विभाजक यानी इसके मध्य बिंदु O से अगर किसी दूरी पर, यहाँ पर अगर हम लोग इसकी तीव्रता निकालें किसी बिंदु की, तो इसे बोलेंगे निरक्षीय। इसको बोलेंगे निरक्षीय, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के जो है कि लंब अर्ध समद्विभाजक यानी उसके मध्य बिंदु से किसी r दूरी पर अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, तो उस स्थिति को हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। यानी अब की बार हमें मध्य बिंदु O से किसी दूरी पर, r दूरी पर जो है कि बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आइए चलते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। ये तो इसका होगा मतलब। तो सबसे पहले बच्चों एक ड्रॉ करेंगे डायग्राम। देखिए, ये बच्चों हमने जो है वैद्युत द्विध्रुव बनाया ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है -q आवेश और हमने +q आवेश रख दिया बच्चों, ठीक है। और इसको नाम दे दिया बच्चों हमने A और इसको नाम दे दिया हमने B, ठीक है। इसका मध्य बिंदु बच्चों ये O है यहाँ से। अब इसके मध्य बिंदु O से कोई हमने यहाँ पर लिया, जो कि हम इसको मिला रहे हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। और इसको हमने ऐसे मिला दिया, यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो बच्चों इस तरीके से हुआ। यहाँ पर कोई बिंदु है P, इस पे हम लोग इसको P बिंदु मान लें। यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमको यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। ये हमारी जो दूरी है बच्चों r मीटर है, ये हमारी दूरी जो है r मीटर है। और यहाँ से बच्चों ये है आपका l, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और यहाँ से भी ये दूरी l यहाँ तक, और इसकी पूरी दूरी बच्चों क्या है 2l। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है ये 2l है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करें कि यहाँ पर धन परीक्षण आवेश अगर रखा जाए, तो इस +q के कारण बच्चों जो इसमें प्रतिकर्षण लगेगा इधर की ओर लगेगा, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। एक मिनट, हाँ, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। थोड़ा ये सीधा कर लें, तिरछा है, अब सही है, ठीक बच्चों। तो इसका डायरेक्शन बच्चों ये होगा, इसकी तीव्रता E1 हो गई बच्चों। और बच्चों इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर कोई लगा है तो इस बिंदु पर जो है वो आपका प्रतिकर्षण काम करेगा। ये इसको भी थोड़ा सीधा कर लें,
ऐसे लाइन थोड़ी टेढ़ी थी इसलिए मैंने उसको सीधा कर लिया। तो बच्चों इसकी जो आपका होगा ये हो जाएगा E2, क्योंकि बच्चों ये देखिए आकर्षित कर रहा है तो ये इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। तो इन दोनों की दिशाएं बच्चों अलग अलग है, ठीक है। साथ ही साथ में बच्चों देखिए काम और करते हैं कि हमें ये L दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है, तो इसकी भुजा निकाल लें यानी AP, और इसी तरीके से BP, एक निकल जाएगा दूसरा वही होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। यहाँ पर ये आपका कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो यानी BP अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग धन इसका वर्ग और रूट में, तो यानी ये हो जाएगा आपका R² प्लस L², ठीक है बच्चों। और वही चीज़ बच्चों यहाँ पे भी हो जाएगा R² प्लस L², ठीक है, दिखाई दे रहा है आपका R² प्लस L², ठीक है बच्चों। इतना चीज़ हम कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर यहीं पे पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर लिखने के लिए चीज़ तो लिख लेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर हमें बच्चों ये दोनों दिशाएं अलग अलग हैं और इसको जो है हमको जो है कि इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर और लंबवत इसके घटक करने पड़ेंगे, यानी इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये ई हो जाएगा बच्चों, देखिए ध्यान से ये ऐसे कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि ये अगर थीटा कोण है तो बच्चों ये भी थीटा कोण होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर दो समांतर रेखाएं काटें, समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा अगर काटे तो बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण, यानी संगत कोण के नियम के अनुसार ये बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों ये बराबर हो जाएगा और इसी प्रकार से बच्चों इसी प्रकार से अगर यहाँ थीटा कोण है तो ये वाला कोण भी बराबर होगा, इसी तरीके से एकांतर कोण हो जाएगा बच्चों। तो ये थीटा कोण आपका हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये इसके क्षैतिज घटक में है और यहीं से इसका इस तरीके से लंबार्धक कर दें, मतलब ये इसके लंबवत घटक। तो बच्चों देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ थीटा होगा वो कॉस थीटा में लिया जाता है घटक के रूप में, और थीटा के उधर जो है वो साइन थीटा में लिया जाता है। तो बच्चों E1 और इधर इस तरफ E2, तो बच्चों देखिए ये वाला जो हो जाएगा इसे कहेंगे E1 साइन थीटा, और बच्चों ये वाला जो है हमारा ये है E2 साइन थीटा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और बच्चों ये देखिए इधर इसकी यानी थीटा जो है तो यहाँ पर ये यानी ये वाला जो हो जाएगा इसे कहेंगे E1 कॉस थीटा, और बच्चों इधर इस साथ में ये भी है तो ये हो जाएगा आपका ये वाला जो घटक होगा E2 कॉस थीटा, इस तरीके से। बच्चों देखिए सारी चीज़ मैंने इसमें कर दी स्पष्ट, यानी इसको हमने जो है कि लंबवत और जो है कि क्षैतिज घटक में वियोजित किया है। ये देखिए ऊपर के हिस्से में और ये इधर के हिस्से में, यानी E2 की डायरेक्शन में और ये E1 के डायरेक्शन में। E1 के डायरेक्शन बच्चों देखिए ये आपका E1 साइन थीटा हुआ और ये इसके डायरेक्शन में यहाँ पर यानी ये थीटा है इसको हमने कॉस थीटा लिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये इधर के वाले में बच्चों देखिए ये आपका जो थीटा है ये आपका हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इसके थीटा के इस जस्ट अपोजिट में ये हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा बच्चों, ये है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या काम करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि माना कोई बिंदु P जो वैद्युत द्विध्रुव नाम लिख दें, क्या है हमारा AB। अच्छा हाँ बच्चों देखिए इसकी जो अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये B से P की ओर, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं BP दिशा में E1, और बच्चों E2 जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा PA दिशा में, PA दिशा में, दिशा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। AB के मध्य बिंदु O से
r मीटर की दूरी, r मीटर की दूरी, तो r मीटर की दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, r मीटर की दूरी हमने आपको बता दिया है, ये क्या है, निरक्षीय। r मीटर की दूरी तो काफ़ी है, यहाँ पे r मीटर की दूरी पर स्थित है, स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब सीधे सीधे यहाँ से हम लोग डायग्राम को देखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग सीधे सीधे अपना लगाते हैं नियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, E1 निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं E1। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस Q के कारण, यानी आप लिख सकते हैं सीधे सीधे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका प्रावैद्युतांक यानी जो है वो माध्यम में, वो भी लिख सकते हैं। पिछली बार हमने लिखा था तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका Q अपान, और ये दूरी देखिए बच्चों क्या हो जाएगी, सीधे सीधे हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सीधे सीधे ऐसे ही लिख दें R प्लस एल, और बच्चों R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी, और इसका 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, या अंडर रूट लगा सकते हैं। ठीक है, और बच्चों इसकी दिशा लिख दें तो कौन सी हो जाएगी आपकी, बीपी दिशा में, बीपी दिशा में। ठीक है बच्चों, E2 अगर हम बच्चों लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका Q अपान, और बच्चों दूरी इसकी वही है, यानी R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका 1/√2, बस दिशा चेंज है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, PA दिशा में, PA दिशा में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब लिखते हैं जो है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को AB के समांतर तथा लंबवत घटक करने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लंबवत घटक हमारा क्या होगा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, घटक करने पर। ठीक है बच्चों, और हमारा जो क्षैतिज घटक होगा या समांतर घटक होगा वो कौन सा जाएगा, E1 और E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करने पर। तो लिखेंगे बच्चों करने पर, तथा यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंबवत घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में है तथा बराबर है, जिसके कारण यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तथा समांतर घटक तो समांतर घटक बच्चों लिख दीजिए E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में
होने के कारण जुड़ जाएंगे। एकदम अपनी भाषा में लिखिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अतः परिणामी तीव्रता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो जोड़ रहा है उसको लिखा जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। देखिए स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे हम बना करके लिखें, मगर हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। इसको समीकरण बनाइए, फिर लिख दीजिए कि E1 और E2 की वैल्यू रखने पर और बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप अपने से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या काम कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जो है Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और E2 की वैल्यू बच्चों रख देंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है, और कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए ये चीज़ और ये चीज़ पूरा एक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, जैसे x धन x बराबर 2x, तो 2 को आगे ले लेंगे, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा, इस तरीके से बच्चों 2 cos थीटा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा, इस चित्र में देखिए यहाँ पर, तो इस चित्र में आपको एक चीज़ और नज़र आएगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है BPO, तो इसमें देखिए अगर cos थीटा प्रयोग करें तो यहाँ से हम इसमें यहीं देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चाहे ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, चित्र में आप लिख सकते हैं बच्चों, सीधे सीधे डायरेक्ट कर दें, cos थीटा बराबर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा बचाओ क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये है और कर्ण ये है आपका, यानी OB बटे BP, पहले ये लिखा जाए OB बटे BP, तो OB की वैल्यू बच्चों क्या है, L है बटे, और BP की वैल्यू क्या है, ये है आपका, यानी रूट में ही रखें चाहे ऐसे रखें, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/√2। तो बच्चों इस तरीके से, यानी इसकी वैल्यू को हमको यहाँ पुटअप करना है ये, ठीक है बच्चों। तो इसको समीकरण हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया था, इसको 3 दे देते हैं, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ करते हैं हम लोग, तो बच्चों यहाँ पर रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर ये आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/√2, और बच्चों देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें रखेंगे तो 2L लिख दूँ मैं, 2L अपान, और बच्चों 1/√2, तो देखिए ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/√2, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ तक हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। अब बच्चों देखिए आगे क्या होगा यहाँ पर, तो ये 2 हो गया 2 cos थीटा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने पूरा निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ पे इसको देखिए सामूहिक रूप से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका 2QL अपॉन, ठीक है बच्चों, और ये आपका आधा, 1 मिनट, ये आपका समीकरण 1 था जो कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई बच्चों, देखिए ज़रा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। ये रूट चाहे ऐसे लगाइए चाहे ना लगाइए वो तो ठीक है, इसका स्क्वायर होता है, जो हमारा सूत्र है स्क्वायर, आर स्क्वायर, वो हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए ऐसा हो गया। यहाँ पर इसमें स्क्वायर नहीं लगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने रूट लगा दिया क्योंकि स्क्वायर करने पे आपको समझ में आएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए, जब ये इस तरीके से है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और केवल यही रहना चाहिए, यहाँ पर ये यहाँ पे रहना चाहिए, और इसी तरीके से यहाँ पर ये होना चाहिए। सही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा, केवल ये, जैसे किसी रूट का समझें, अगर √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी रूट हट जाएगा। पहले अगर इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी लिखा जाए कि अगर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और 1/√2 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसमें 2 से कट जाएगा तो यही आ जाएगा, यानी कुल मिला के ये आएगा बच्चों। यहाँ पर ये आएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो सीधे सीधे हो गया, ये हट गया आपका। अब इसको यहाँ पर मैंने ले लिया तो यहाँ पर ये तो अलग चीज़ हो गया, ये इसके लिए है, तो यहाँ पर बच्चों ये नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2QL हो गया, अब ये आधा है और इसकी पावर 1 मान लेते हैं, तो आधा और कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये छूट गया था इसलिए से। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि हम लोग फिर वही काम करेंगे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये आप ऐसे कर लीजिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों P, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि P बराबर 2QL, ये मैंने आपको बता रखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरह। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर आपको फिर एक स्टेटमेंट लिखना होगा बच्चों, क्या लिखना होगा, लिखना होगा चूंकि, या तो आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि जो है आपका L स्क्वायर ये बहुत छोटा है R स्क्वायर की तुलना में, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो बच्चों यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाएगा, तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, और इसमें 3/2 का गुणा होगा तो 2 कट जाएगा और ये RQ आ जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा P/RQ, ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वायु के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वायु के लिए K बराबर 1, तो इसको हटा देंगे और ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को ख़त्म कर देंगे, P/RQ, मात्रक वही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ी सी थी वो भूल गए थे तो मैंने उसको कर दिया। R स्क्वायर होता है इसलिए वो हाफ आ जा रहा था। तो बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में ये आपको प्राप्त होता है, जबकि अच्छी स्थिति में आपने देखा था वहाँ पर 2P/RQ प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, वहाँ पर 2 रहता है, दोनों में अंतर ये हो गया। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, बहुत ज़्यादा, इन दोनों में से एक जरूर आता है आपके परीक्षा में, इसलिए दोनों ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा इस पर खास ध्यान दे लीजिए क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर
मिलेंगे और उसमें कुछ खास जो है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे बात करेंगे। तो बच्चों इसको मिला करके ये पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में खास तौर से हम लोग गॉस प्रमेय पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।